बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें 5 शहर शामिल हैं जिनके बारे में हम आपको देंगे मौसम संबंधित जानकारी। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से। यहाँ पर कई इलाकों के अंदर जो है वो घना कोहरा छा सकता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पंजाब की। यहाँ पर भी अनेक जगह काफी घना कोहरा छाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके बाद बारी आती है अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर कहीं कहीं जो है वो घना कोहरा छा सकता है। और अब हम आपको आइए जानकारी दे देते हैं तमिलनाडु के बारे में। यहाँ पर कुछ के हिस्सों के अंदर जो है बरसात होने की संभावना है। और अंत में अंडमान निकोबार, यहाँ पर भी कहीं कहीं जो है वो वर्षा हो सकती है। अब 5 बड़ी खबरों के बाद बारी आती है सर्द अपडेट की, यानी कि आपको बताने की कि कहां कहां पर जो है वो सर्दी ज्यादा पड़ सकती है। मौसम विभाग द्वारा कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां के लिए चेतावनी जो है वो जारी की गई है। हम यहां पर शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के साथ। तो उत्तर भारत में जो हमारे राज्य शामिल हैं उनमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली से। तो यहाँ पर जो है चेतावनी जारी की गई है क्योंकि यहाँ पर कोहरा जो है वो छाया रह सकता है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो है सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर भी कोहरे की चादर बिछी रह सकती है। अगर हम बात करें ओडिशा की, राजस्थान की और पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर भी कोहरा छाने की संभावना है। और पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय में भी जो है यहाँ पर भी कोहरा छाया रह सकता है। शेष राज्यों में जो है कोई मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी नहीं की गई है। अब आइए बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। आपको बता दें कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के हिमालय क्षेत्र जो है वहां से। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख में जो है वो मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन कोहरा यहाँ पर छा सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा लेकिन कोहरा छाया रह सकता है। बढ़ते हैं आगे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी कोहरा छा सकता है। अगर बात करें पूर्वोत्तर भारत की तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण भारत का अगर रुख करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं जो है वो बरसात हो सकती है। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी वर्षा होने के अनुमान है। और रुक कर लेते हैं हम पश्चिम भारत का, तो यहाँ कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर कोहरा छा सकता है। अब आइए आपको मौसम की चाल की जानकारी देते हैं, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की स्थिति कैसी रही। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली सहित पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोहरे की चादर जो है वो बिछी रही। इसके साथ ही अब आइए आपको जानकारी दे देते हैं हम जो हमारे बाकी राज्य हैं उनके बारे में भी। तो जो शेष राज्य हैं वहां पर जो है वो मौसम की स्थिति सामान्य रूप से साफ ही देखी गई पिछले 24 घंटों के दौरान। लेकिन अगर हम बात करें ओडिशा की तो यहाँ पर जो है पिछले 24 घंटों के दौरान कोहरा जो है वो देखने को मिला। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की स्थिति देश भर में कैसी रही। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे थे। पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी कोहरे की स्थिति देखने को मिली थी। यह हमने आपको जानकारी दी मौसम की चाल के बारे में। और इसके साथ ही मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस तापमान के हाल के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान।
विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। अब आइए बारी आती है तापमान का हाल जानने की कि अगले 24 से 48 घंटों यानी कि तापमान का हाल जो है वो कैसा रह सकता है। आइए इसके बारे में जो है वो आपको जानकारी देते हैं तापमान के हाल में। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति के साथ। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के अंदर जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान 1 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। और इसके बाद अब बारी आती है यहाँ पर आपको जानकारी देने की बिहार के बारे में। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज की गई है। और अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको हम बताते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी तापमान की यानी कि न्यूनतम तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली। और अब असम, मेघालय के बारे में जानकारी दे तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। यहाँ हम आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में जो है वो जानकारी दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कैसी रही देश भर में न्यूनतम तापमान की स्थिति। तो वहीं पूर्वी राजस्थान के अलवर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान के बाद अब बारी आती है आपको बताने की अधिकतम तापमान के बारे में, यानी कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद अब हम आपको जानकारी दे देते हैं झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल के बारे में। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। ये हम आपको बता रहे हैं अधिकतम तापमान की जानकारी। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी अधिकतम तापमान की इसी ही तरीके की स्थिति देखने को मिली है, यानी कि 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया। विदर्भ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी अधिकतम तापमान की ऐसी स्थिति रही। तो वहीं तटीय कर्नाटक के होन्नावर में अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी हमने आपको न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बारे में जानकारी दी। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं देश के शेष राज्यों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। फसलों
फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक की, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर देश के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर वायु गुणवत्ता किस तरीके की मापी गई है, इसके बारे में आइए आपको देते हैं जानकारी। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ। 352 है यहाँ पर जो है वायु गुणवत्ता के आधार पर वायु, और ये खराब स्थिति में इसको दर्ज किया जा सकता है। लखनऊ की 365 है, इसको भी खराब स्थिति में दर्ज किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे प्रदूषण का स्तर काफी है। और इसके बाद अब बारी आती है पटना की 346 है यहाँ पर, और ये भी खराब स्थिति में देखी जा सकती है। और अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं बेंगलुरु के बारे में। 185 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति, जो कि संतोषजनक स्थिति में आती है। पुणे की है 379 और ये भी खराब स्थिति में देखने को मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर भी जो है वो प्रदूषण का स्तर काफी है। हैदराबाद की बात करें तो 365 यहाँ पर भी खराब स्थिति है। और इसके साथ ही जो है वो बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कोलकाता की, तो यहाँ पर 478 है और ये बहुत ही खराब स्थिति में दर्ज किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है कोलकाता में। मुंबई की अगर बात करें तो 338 है, ये भी खराब स्थिति में जो है वो देखी जा सकती है। ये हम आपको वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति बता रहे हैं। अहमदाबाद की है 318 और ये भी खराब स्थिति में देखी जा सकती है। तो वायु गुणवत्ता के बाद अब बारी आती है पर्यटन पूर्वानुमान की। इसमें हम आपको बताएंगे आप कहां कहां जा सकते हैं, वहां के मौसम और तापमान का हाल। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर शुरुआत करें तो यहां पर बुधवार और गुरुवार को जो है वो मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। शुक्रवार को भी धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान -4। शनिवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। उत्तराखंड के मसूरी की अगर बात करें तो बुधवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर जो है वो अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो चारों ही दिन न्यूनतम तापमान रहेगा 7 डिग्री सेल्सियस। शनिवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जैसे कि हमने आपको बताया कि 7 डिग्री सेल्सियस लगातार जो है वो बना रहेगा चारों ही दिन। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की अगर बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर धुंध जो है वो छाई रह सकती है, यानी कि कोहरे की चादर बिछी रहेगी। अधिकतम तापमान बुधवार को रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को तीनों ही दिन यहाँ पर अधिकतम तापमान एक जैसे बने हुए रहेंगे, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। बिहार के गया की अगर बात करें तो यहाँ पर भी चारों ही दिन जो है वो धुंध छाई रहेगी। अधिकतम तापमान बुधवार को रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। शेष तीनों दिन अधिकतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी कि तापमान में कोई ज्यादा फेरबदल यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा और यहाँ पर धुंध जो है वो छाई रहेगी। इसके साथ ही अब पूर्वोत्तर भारत का रुख करते हैं। असम के सिलचर की बात करें, एक बार फिर से आपको बता दें यहाँ पर भी जो है वो कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान बुधवार और गुरुवार को रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 17 और 16 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार शनिवार को अधिकतम तापमान रहेगा दोनों दिन 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान दोनों ही दिन रहेंगे 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा। सिक्किम के गैंगटॉक की अगर बात करें तो बुधवार को यहाँ पर धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान दर्ज किया जा सकता है 15 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार शनिवार को यहाँ पर दोनों ही दिन धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 16 और 17 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान दोनों ही दिन बने रहेंगे 8 डिग्री सेल्सियस। हम आपको पर्यटन पूर्वानुमान की जो है वो जानकारी दे रहे हैं।
तेलंगाना के निजामाबाद की अगर बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर धुंध जो है वो छाई रह सकती है, थोड़ा बहुत कोहरा आपको देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस बुधवार को, गुरुवार और शुक्रवार को 14 डिग्री सेल्सियस और शनिवार को एक बार फिर से 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। तमिलनाडु के ऊटी का आइए रुक कर लेते हैं। यहाँ पर चारों ही दिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं बरसात जो है वो देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान का अगर रुक करें तो यहाँ पर शुरुआत के दोनों दिन रहेंगे 21 डिग्री सेल्सियस और शुक्रवार शनिवार को रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 7, 8 और 9 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आगे आने वाले चारों दिन में यहाँ पर जा सकता है। तो अगर आप ऊटी का रुख कर रहे हैं तो तमाम आप अपनी जो है वो तैयारियां करके जाएं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की अगर बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान में ज्यादा फेरबदल नहीं है, 29 और 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक यानी कि 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ न्यूनतम तापमान जा सकता है। और इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं जानकारी हमारे अगले शहर की, यानी कि अब हम आइए रुक कर लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद का। तो बुधवार को यहाँ पर धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान पर अगर सबसे पहले नजर डालें तो चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं, कोई भी फेरबदल नहीं है, यानी कि 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, शनिवार को एक बार फिर से यहाँ पर धूप खिली रहेगी। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 16 से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जा सकता है। और इसके साथ ही अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर खेती किसानी के। तो किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हमारे खेतों में कुछ फसलें इस वक्त खड़ी हैं और कुछ फसलों की बुआई का समय भी चल रहा है। कौन से कृषि कार्य इस वक्त अभी आप अपने खेतों में कर सकते हैं, आज हम खास तौर से जानकारी लेकर आए हैं अपने बिहार और झारखंड के किसानों के लिए। तो आइए डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। बिहार में गेहूं की बुआई करें, यहीं गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। किसान मक्के के खेत में निराई कर सकते हैं, मक्के के खेत में सिंचाई करते रहें। साथ ही मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। बिहार में काबुली चने की बुआई करें। अभी प्याज के खेत से खरपतवार निकाल लें। प्याज की रुपाई भी करते रहें। प्याज के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा आलू के खेत में सिंचाई करें। आलू के खेत में निराई करते रहें। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। बिहार में लाल मिर्च और बैगन के खेत में निराई करते रहें। झारखंड में गेहूं की बुआई करते रहें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। किसान मक्के की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों की बुआई कर लें। इस समय आलू की बुआई करें। आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक प्रयोग कर सकते हैं। अभी प्याज की बुआई करते रहें। झारखंड में टमाटर की बुआई करें। साथ ही बैगन की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। यहाँ काबुली चने में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में काबुली चने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करते रहें। तो ये तो आपने जानकारी हासिल करी हमारे बिहार और झारखंड के किसानों के लिए, लेकिन हमारे देश के जो दूसरे इलाकों के किसान हैं उनको इस वक्त अपने खेतों में क्या कुछ कृषि कार्य करने की आवश्यकता है, आइए इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए रुख कर लेते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पुणे के विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल मिश्र का। पंजाब के कई हिस्सों में 27 से 31 दिसंबर के दौरान, इसके अतिरिक्त हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 27 से 29 दिसंबर के दौरान और उत्तरी राजस्थान तथा उत्तरी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 27 दिसंबर को घने से बहुत गहरे कोहरे की स्थिति जारी रखने की संभावना है। इसको देखते हुए कीट एवं रोगों के प्रकोप तथा प्रसार से बचाव हेतु खड़ी फसलों की निगरानी करते रहें। अगेती एवं पछेती झुलसा रोग के लिए आलू, टमाटर और प्याज की निगरानी भी करते रहें। जम्मू एवं कश्मीर में प्याज के पौधों तथा आलू की रुपाई का कार्य कर सकते हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली तथा नोल खोल जैसी परिपक्व फसलों की कटाई कार्य भी किया जा सकता है। उत्तराखंड में चना, मसूर, गेहूं, जौ तथा प्याज में खरपतवार के नियंत्रण हेतु निराई गुड़ाई का कार्य भी कर सकते हैं। बसंतकालीन गन्ने की कटाई का कार्य भी कर सकते हैं तथा शरदकालीन गन्ने में आवश्यकतानुसार सिंचाई प्रदान करना न भूलें। पंजाब में टमाटर की नर्सरी रुपाई तथा गन्ने की कटाई का कार्य किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समय पर बोए गए गेहूं एवं गन्ने में आवश्यकतानुसार सिंचाई भी दे सकते हैं। हरियाणा में आगे आने वाले दिनों में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। इसको देखते हुए
किसानों को गेहूं, सरसों, कोल तथा आलू की फसलों की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। राजस्थान में रबी प्याज की रुपाई का कार्य किया जा सकता है। तमिलनाडु में धान की नर्सरी बुआई जारी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त उड़द तथा मूंगफली की बुआई भी की जा सकती है। केरल में परिपक्व धान की कटाई का कार्य भी किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश में परिपक्व धान की कटाई जारी रखें तथा रबी धान एवं रागी की नर्सरी बुआई भी की जा सकती है। तिल की बुआई तथा गन्ने की रुपाई करने की सलाह भी दी जा रही है। तेलंगाना में कपास की तुड़ाई तथा मूंग एवं उड़द की बुआई का कार्य कर सकते हैं। कर्नाटक में प्याज की कटाई से 10 दिन पहले फसलों में उर्वरक डालना न भूलें। इसके अतिरिक्त सुपारी की तुड़ाई कर सकते हैं और जहां पर आवश्यक हो रबी फसलों में सिंचाई भी प्रदान कर सकते हैं। तो अभी आपने डॉक्टर आशुतोष मिश्र से जाना कि देश के शेष हिस्सों में किसानों को क्या कुछ कृषि कार्य करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं धनिये से संबंधित। जी हाँ, इस वक्त धनिये की बुआई का जो है वो समय चल रहा है और इसकी खेती जो है वो साल भर की जा सकती है और इसकी खेती 2 तरह से की जा सकती है, पत्ती के रूप में और बीज के रूप में। तो किस तरीके से आपने करनी है धनिये की बुआई, तमाम जानकारियां हासिल करते हैं इस विशेष। भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने धनिया फसल से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर भी आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।